ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में कहां तक कर लिया था? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक। ठीक है, तो हमने इसमें यही पंगे होते हैं, हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल लिया था। मुझे बता दो क्या पढ़ा था, फिर मोटा मोटा बता दो। मतलब क्या हो गया, अगर मेरा एक इक्विवेलेंट एसिड मतलब वो स्ट्रॉन्ग ही होता है प्लस वन इक्विवेलेंट बेस होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? -13.7 किलो कैलोरीज में अगर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। अगर मैं क्या कह रहे हो, नोट्स बेटा तुम्हारे सामने तो नोट्स है, कितने भेजूं? लिख लो साथ साथ। लेकिन अगर मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं या फिर मैं वीक एसिड प्लस वीक एसिड बेस ले लूं, तो उस केस में मेरा क्या होता था? एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी? 13.7 से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बस। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको प्लस ही रहने दो। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया था? बोलो। तो इस पर आज क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 2-3, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। लिखो, लिखने की तो आलस थी, मैंने मेहनत की तुम्हारे साथ। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलूंगा मैं, लिखूंगा मैं। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, the enthalpy of neutralization of NaOH and NH4OH and NH4OH by HCl is -1380 calories, -13680 calories। ठीक है, -13680 calories and NH4OH by HCl and NH4OH by HCl। ये तो तुम्हें दिख रहा है ना यार, थोड़ा मैं यहीं से बोल देता हूँ, वहां देखना पड़ता है। ठीक है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड NH4OH by HCl आर दिस एंड दिस। ठीक है, -13680 एंड -12270। मैं बता रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, यहाँ ना देखो, मुझे देखो, इधर मत देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। दोबारा बोल रहा हूँ, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH and NH4OH by HCl is -13680। ठीक है, एंड -12270। ठीक है, वैल्यूज बता रहा हूं, -13680 और दूसरी है -12270 कैलोरीज। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन? व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH, ऑफ NH4OH। ठीक है, निकाल दो इसको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या गिवन है, जब मैंने HCl और NaOH को जब रिएक्ट करवाया तो मुझे कुछ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगी। बोलो हाँ या ना, वैल्यू बोल देना, क्या वैल्यू है, जल्दी बोल दो। क्या? 13680 कैलोरीज। ठीक है, वो तो रिलीज हुई है माइनस। और दूसरा क्या है, जब मैंने HCl को NH4OH के साथ किया, NH4OH के साथ किया तो मुझे कितनी मिली? -12 कैलोरीज। ठीक है, अब मेरे से उसने पूछा है मेरा डेल्टा HI आयनाइजेशन ऑफ NH4OH क्या है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं, एक बड़ा मेथड होता है हम रिएक्शंस को चलाएं, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या सिंपल है, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है तो वो जितनी एनर्जी दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इतनी उसने रिलीज करनी चाहिए थी। ठीक है, इस केस में मेरी इतनी हुई, इसका मतलब क्या हो गया, बाकी कौन खा गया? बाकी मेरा कौन खा गया? आयनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, NH4OH की हड्डियां तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी निकालनी है। तो वो कैसे निकल सकती है? मेरी मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, वो क्या थी, ये इतनी मुझे मिली। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो निकाल दो। ठीक है, तो मेरा मतलब बस मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, शॉर्टकट है ये। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 13680 में से माइनस कर दो 12270।
तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1410 कैलोरीज। समझ गए? डायरेक्ट शॉर्टकट है, हम रिएक्शंस को नहीं लिख रहे, सीधा हमें पता है इन दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना है? -12830। ठीक है, कैलोरीज किसके लिए? ये मेरा एसिड CHCl2COH, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम होगा इसका बताना? प्लस NaOH। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो मुझे क्या मिली? इतनी एनर्जी रिलीज मिली। ठीक है, अगला क्या है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन -13680 कैलोरीज। ये कब मिली? जब मैंने HCl और NaOH, मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कौन हो गया मेरा यहाँ? ये वाला, मतलब जब मैंने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग को करवाया, मतलब कि ये तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और तीसरी क्या है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन -12270 कैलोरीज। ये कब है? जब मैंने NH4OH प्लस HCl किया। तो यह मेरे से पूछा गया, फाइंड द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसके बीच में? CHCl2COH। पता नहीं कौन है, किसकी बिरादरी है? डाइक्लोरो वाली बाय NaOH। ठीक है, चार ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, 13680 कैलोरीज, 11420 कैलोरीज। ठीक है, तीसरा 14120 कैलोरीज माइनस में। ठीक है, और चौथा -12830 कैलोरीज। ये चार ऑप्शन है, मुझे बता दो ABCD। ये मेरा A, ये मेरा B। सोचो एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। दोनों की हड्डियां तोड़ दो बस और आंसर आ जाएगा। बेटा पिछली क्लास की बात अलग से पूछ लिया करो। आंसर क्या आएगा बताओ? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? पहले देखो, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरी किसकी आ जाएगी? आयनाइजेशन, एंथैल्पी आयनाइजेशन किसकी आ जाएगी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा? ऑब्वियस ही बात है, इसकी आ जाएगी। मतलब इसको हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए? ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी। अब मेरी जो स्टैंडर्ड है वो कितनी होती है? इतनी होती है। इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, जितनी मुझे उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेरी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। सब समझ गए? बोलो बोलो, सब बोलो फटाफट। सब समझ गए कैसे हुआ? ठीक है, मेरे को इसमें मैथ्स करना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो करा देता हूँ। देखो, कुछ भी ना करो। देखो, अगर मैं पहले दो को माइनस करूंगा, ठीक है, पहले दो को, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मतलब कि जब दोनों H प्लस और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग में रिएक्ट करते तो मुझे इतनी एनर्जी दे रहे हैं, वो मुझे स्टैंडर्ड उन्होंने दे दी। ठीक है, अगर मैं इसमें देख रहा हूँ मुझे कम मिल रही है, तो वो कम कहाँ गई होगी? इसको तोड़ने में। ठीक है, इसकी हड्डियां तोड़ने में गई होगी। ठीक है, तो यहां से मेरा इसका आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके डेल्टा H आयनाइजेशन आ जाएगा। किसका? CHCl2COH। ट्राई करो एक बार। ठीक है, अब इन दोनों में मैं देखता हूँ, इन दोनों में अगर मैं देखूंगा तो इसमें मुझे कम एनर्जी मिल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी मुझे इसको तोड़ने में खर्च करनी पड़ रही है। तो वहां पर से मेरा कौन सा आ जाएगा? आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, मतलब कि इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद मेरी जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है ये है। अगर मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। वही तो होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए अब? बढ़े आगे? ठीक है, सबका हो गया? किसी का नहीं हुआ तो पूछ लो। चेक करो नोटबुक सबने किया है या तुमने मेरी तरह गोली मारी है बस हवा में? वो तो मुझे पता है जिसने किया है, शक्ल से दिख रहा है। जिसने नहीं किया वो बिल्कुल शांत हो गए, ऐसे बैठ गए। ठीक है बेटा, वो तो रिलीज ही होती है, हमें एंड में तो रिलीज ही दिखानी है, वो तो पता ही है। समझ गए? बोलो। ठीक है, चलो यार, तुम मेरे से दोबारा करवाओगे मेरे को माइनस? तुम भाई, तुम मुझे बता दो इन दोनों माइनस करे क्या आएगा? अलग पेज पे मैं ले जाता हूँ। ठीक है,
ये कुछ बच्चे महान है ना, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, किसका ले रहा हूँ, कौन कौन थे मेरे, NaOH और HCl थे ना, इसका ले रहा हूँ। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसका, कौन कौन थे मेरे, CH Cl2COH प्लस NaOH, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करने मैंने तुम्हें कल बताया था क्या होता है, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड मिलता है। वीक एसिड कौन है, ये, तो क्या बन जाएगा CH Cl2COH, इन दोनों को माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाना, तुम्हें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो देनी पड़ रही है, ठीक है, एक ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे केस में तुम निकाल सकते हो डेल्टा एच आई NH4OH की, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम में से इन दोनों को माइनस कर दो, ये तो करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखते हैं अब कौन जल्दी करता है, ठीक है। इस बार तो इसने हाथ पे लिखने वाले बच्चे ने बाजी मार ली। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर मैं सोचता हूँ मैं डेल्टा एच एन लिख दूंगा, मैं फिर पूरा लिख देता हूँ, ऑफ H3PO3 एसिड is -106.68 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट डेल्टा एच आई ऑफ H3PO3 if डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl प्लस NaOH, इन दोनों का मैंने गिवन है कितने, -55.84, ठीक है, ये पॉइंट है, किलोजूल पर मोल। चार ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 50.84, ठीक है, किलोजूल में ही है सारी वैल्यू। दूसरा 5, तीसरा 2.5, चौथा 60.84। इसको बता, हो गया हाथ का कमाल। देखते हैं आंसर क्या है, ए इज राइट आंसर, नोट। अब मैं सबको नोटबुक चेक करूंगा, कर रहे हो नहीं कर रहे। जो यहाँ मजे के लिए बैठते हैं ना बस, कि भाई हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो यहाँ आओगे तो लिखना भी पड़ेगा, सोल्व भी करना पड़ेगा, वरना बाकियों को बुला लेंगे। सब ट्राई करो, गलत करो लेकिन ट्राई तो करो, फायदा क्या है यहाँ आने का। क्या है यार है, सबका यार है, तो बहुत बढ़िया, सब भाग जाओ भाई, तुम आ जा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले जब मैं H3PO4 प्लस NaOH करूंगा, NaOH है ना, कुछ भी नहीं दे रखा, मान लो NaOH है, कुछ भी मान लो, उसको न्यूट्रलाइज किया अगर मैंने, ठीक है, तो मुझे बता दो मेरे कितने H प्लस देगा, कितने H प्लस देगा, 3। तो यहीं पर तुमने सत्यानाश कर दिया। H3PO4 का स्ट्रक्चर करवाया होगा सर ने, क्या होता है, क्या ये वाला H एसिडिक है, एसिडिक के लिए उसको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए, तो ये तो एसिडिक है ही नहीं, तो मेरी इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। अब करके देखो, यहीं पर तुमने गलती कर दी, ठीक है। अब निकाल के देखो, अब आ गया आंसर, आजा, बहुत स्लो करा रहा हूँ, पेशेंस रख रहा हूँ, मैं से इतनी स्लो कराया नहीं जाता, तो सही आंसर दो बेटा। H3PO3 गिवन है एसिड, लेकिन भाई उसकी जाके पहले बिरादरी तो देख के आओ, वो H प्लस ही 2 देता है, ये वाला देता ही नहीं, कहां से निकालोगे इसको जब वो एसिडिक है ही नहीं। 2.5, ढाई तो नहीं है, 5 होगा। अब करो फटाफट, निकालो, सब निकालो, सबका जब आ जाएगा तब चलूंगा। आज मैं सिलेबस पर ध्यान नहीं दूंगा, आज मैं मेरा तुम्हारे पे ध्यान है, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे। जल्दी निकालो, सबका आंसर आ जाना चाहिए, आंसर तुम सबका 5 आ जाना चाहिए। मैं रैंडमली किसी की भी अभी नोटबुक मंगवा लूंगा, फिर कल से थोड़े कम बच्चे आएंगे। क्या नहीं, कईयों को डांट अच्छी नहीं लगती ना।
डांटना तो नहीं पसंद है क्या? अरे ऐसे मुझे डांटना आता भी नहीं, मैं नहीं डांटता। आपको डांटना नहीं, आपको पास में आता है। आ गया सबका? आ गया? जल्दी बोलो। देखो सिंपल सा है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं करना इसमें, इधर सब ध्यान से सुनो, चुप हो जाओ, चुप चुप, ध्यान से सुनो। देखो मुझे H3PO4 गिवन है, तो मैंने तुम्हें बता दिया वो कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा। मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH मैंने बाहर से दिए होंगे, उसे तो मतलब नहीं, ठीक है। तो मतलब कि 2 इसको मिले होंगे। अगर ये 2 और ये 2 मिलेंगे तो मेरी कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, कितनी करेंगे बताओ? मतलब एक अगर मेरा रिएक्ट करता है तो इतने देता है, अगर एक एक दोनों होते हैं तो यहाँ पर क्या है 2 2, तो इसका मतलब क्या होगा इसका डबल, तो 2 × 55.84, ठीक है। नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिलीज हो रही है। इतनी बात क्लियर है सबको? एक के लिए अगर उतनी होती है तो 2 के लिए इतनी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब उन्होंने मुझे क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दी इतनी, तो अब निकाल सकते हो। अब क्या करना है, बस इन दोनों को माइनस कर दो, वहां से आयनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये तुम्हारा आ गया, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो ये होता, ठीक है। लेकिन मेरा क्या होगा, कुछ खर्च हो जाएगी इसको तोड़ने में क्योंकि ये वीक है, तो कितनी खर्च होगी वो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दो जो हमने एक्सपेरिमेंटल लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 5, समझ गए यार। एट द रेट, हाथ जोड़ता हूँ भाई, 3 बच्चे बैठे हैं, 4 बैठे हैं, पढ़ लो, कैसे मर्जी कर लो भाई, कैसे मर्जी, तुमने कान पकड़ा है वो तुम पे डिपेंड करते हैं। बात तो एक होगी ना, बात तो एक ही है, तुमने पर मोल करके निकाल लिया, ठीक है, समझ गए सब, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, इस पे ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, लैटिस एंथैल्पी, ये तो तुम्हें आती है, आती है ना, आती है सबको? अरे तो एंथैल्पी भी तो आती है, लैटिस एंथैल्पी आती है सबको। देखो कुछ भी नहीं होता। अब मान लो मैंने 1 मोल लैटिस लिया, लैटिस सबको पता क्या होता है, लैटिस तो पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है, आयनिक में और क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जो मेरा लैटिस होता है, मान लो एक मेरा लैटिस है, ठीक है, मान लो एक मेरा लैटिस है, लैटिस जनरली ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये लैटिस है, क्यूबिकल जनरली होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे सारे एटम्स बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी बना रहे हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, सर ने थोड़ा आइडिया दिया होगा, दिया था इसका भी, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। बाकी लैटिस एक तो NaCl लैटिस होता है, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एटम्स होते हैं, ठीक है, इतना मत समझना, बस मैं ये बता रहा हूँ। अब मान लो मुझे इसको तोड़ना है, अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो एनर्जी दूंगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मुझे देनी पड़ेगी, एटम इसको तोड़ना है, तो तोड़ने पर मुझे क्या मिलेंगे, ये गैसियस फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है, जो मेरे आयंस होंगे, ठीक है। मान लो ये मेरे A भी है, ठीक है, एक मेरे इसके अंदर A है और एक मेरा B है, मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, A+, मान लो उनकी ये है, ठीक है, और प्लस B नेगेटिव। तो ये मेरी यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी उसको मैं क्या बोल देता हूँ, डेल्टा H लैटिस। बोलो समझ गए? हाँ भी बताता हूँ, 1 मिनट तो रुको, अभी एक तरीके से बताऊं। तो लिख लो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, डेफिनेशन लिख लो। आयनिक है तो एक तरह से एंथैल्पी ना, तो लिख लो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ये तो मैंने समझाया, लिखने का कुछ ऐसा है नहीं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, ध्यान रखना ये 1 मोल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 1 मोल लैटिस होना चाहिए, ठीक है, 1 मोल लैटिस होना चाहिए। The enthalpy change when 1 mole of an ionic lattice, when 1 mole of an ionic lattice is broken into its constituent gaseous ions, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेना ये वाला, मान लो मैं ये लेता हूँ Al2O3, ठीक है, ये मेरा सॉलिड में होगा, ध्यान रखना, और ये मेरा 1 मोल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, एनर्जी दूंगा, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा H लैटिस, ठीक है, वो डेल्टा H लैटिस हो जाएगी। तो ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, Al3+ कितने 2 + 3O2-,
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा गैस, ये मेरा क्या आ जाएगा गैस। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता 2Al 3 प्लस एक्वस प्लस 3O2 नेगेटिव एक्वस, तो ये मेरा डेल्टा H लैटिस नहीं बोल सकता इसको। ठीक है, इसको मैं नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मुझे गैसियस में चाहिए। समझ गए? बोलो क्लियर है? इसको मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये गैसियस एटम्स है, ठीक है, गैसियस एटम्स है, वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, जब जुड़ेंगे ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी हम लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं। बस फर्क क्या हो जाएगा साइन का, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है, वहां पर रिलीज हो जाएगी। तो और डाल के लिख लो और, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा बस साइन अलग हो जाएगा, और लिख लो और। द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change when one mole, the enthalpy change when one mole of an ionic lattice, when one mole of an ionic lattice is formed from its constituent ions। समझ गए? बात एक ही है, जब तोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, ठीक है, तो जब तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। जब आयंस मिलेंगे तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लैटिस एनर्जी है। ठीक है, बस साइन का फर्क आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? एग्जांपल के तौर पे लिख लो, मान लो यही वाला एग्जांपल ले लो, Al3+ किस में होना चाहिए? जल्दी बोलो। गैस में। साथ में 3 Cl नेगेटिव आएंगे, ठीक है, ये भी किस में? गैस में। तो जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? AlCl3 सोल्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दूंगा? डेल्टा H लैटिस। ठीक है, इस केस में मेरा एनर्जी क्या आएगी? रिलीज होगी, और इसमें देनी पड़ेगी। समझ गए बेटा? एक्वस मैं ये बोल रहा था कि अगर तुमने गलती से एक्वस को बोल दिया ना, ये तो गलत बात है। ठीक है, दंड मिलेगा उसका तुम्हें। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है तुम दे रहे हो या रिलीज हो रही है। ठीक है, नेगेटिव बेटा मैंने बता ही दिया ना, वो इसके अंदर साइन क्या लगाऊं? लो साइन भी ले लो, तो नेगेटिव ले लो। नेगेटिव पूरे को ही तो बोलते हैं, वो तो मैग्नीट्यूड है। समझ गए? बोलो आगे बढ़े। अब देखो, तुम्हें अच्छे से हमने पढ़ रखा है, हम गैसियस आइसोलेटेड एटम को नहीं ढूंढ सकते, ऑब्वियस सी बात है। वो कहां से पकड़ोगे? हमें घूम रहा है तो उसको पकड़ तो नहीं सकते। तो वहां पर हम क्या करते हैं? हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम किसको लेके आते हैं? बॉर्न हेबर्ट साइकिल। पढ़ी होगी तुमने? ठीक है, तो उसके लिए हम किसको लेके आते हैं? बॉर्न हेबर्ट साइकिल। ये फिर आ गया, किसको लेके आएंगे हम? बॉर्न हेबर्ट साइकिल। ठीक है, फिर तो तुम्हें आती है। ठीक है, बस एक एग्जांपल कर लेते हैं, बस उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बस एक एग्जांपल करते हैं, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे क्या बनाना है? MgCl2 बनाना है, मान लो। ठीक है, MgCl2 का लैटिस बनाना है मुझे। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? मान लो मैंने Mg सॉलिड लिया, ऑब्वियस सी बात है मुझे तो ये मिलता नहीं। ठीक है, प्लस क्लोरीन ली। ठीक है, ये किस में होगी? गैस में। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूँ उसको। अब देखो, मुझे यहाँ से ये बनाना है, तो लेकिन मैं डायरेक्टली तो नहीं, ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है? सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा? गैस में। उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर डेल्टा एच सब्लिमेशन। बोलो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो अरे यार भावना पे जाओ, मैंने गैस बोला था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? Mg1। ठीक है, उसके बाद एक और लगेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो क्या बन जाएगा? Mg2+ गैस। ठीक है, वैसे इसमें आ जाओ, इसको पहले क्या करना पड़ेगा? तोड़ना, तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा? 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? O की, लेकिन उसकी हाफ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ये बन गया। उसके बाद मेरा क्या होगा? अरे यार ये नेगेटिव भी लगा दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने ओ क्यों लिख दिया? मैं तो यहाँ पर अभी इसकी बात कर रहा हूँ, Cl की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर तो सीधा हमारी क्या आ जाएगी? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, Cl2 यहाँ पे तो हमें 2 ही चाहिए ना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे। ठीक है, हमें तो दोनों चाहिए, तो यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 Cl की गैस
उसके बाद हम इसमें से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम ऐसे की जगह ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसकी डबल चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, तो फिर ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें आता है ना, सबने कर रखा है ना, तो ऐड भी करना आता है सब कुछ, ठीक है। तो इसको फिर हम आगे यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करें। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 दिस, इसके बराबर हो जाएगा। और ये मेरा डेल्टा एच लैटिस है, ठीक है। साइन का हम बाद में डालेंगे, ठीक है। साइन तुम्हें पता है ना किसमें पॉजिटिव होता है, देखो अगर बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड डिसोसिएशन जो होगा एनर्जी वो मेरी नेगेटिव पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, अगर पहला इलेक्ट्रॉन है दूसरा है तो वो पॉजिटिव, लैटिस का अपने आप तुम्हें साइन मिल जाएगा और वो भी तुम्हें साइन गिवन होगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, समझ गए। हाँ यहाँ पे तो 2 होगा ना, 2 किया ना, 2 के लिए निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम्हें आता है, इसका यूज होना था इसलिए मैंने एक बार बस रिकैप करवा दिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, क्या कह रहे हो बेटा, ये सब तो तुमने कर रखा है ना उसमें केमिकल बॉन्डिंग में, तो बस मैंने एक बार बस ताजा ताजा रिवाइज करवाया, ठीक है, ताजा ताजा हो जाए। अगली हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाँ जितेंद्र सर ने करवाया था, पता है मुझे, ठीक है। हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पी और कुछ भी नहीं है। देखो हमें 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। एक तो मैं एनहाइड्रस सोल्ट्स के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, याद होगा हम हाइड्रेट करते हैं, ठीक है, और दूसरा आयंस के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एनहाइड्रस सोल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें मान लो मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये मेरा सॉलिड में, इसमें अगर मैं 5H2 डालता हूँ 5 मोल्स, ठीक है, तो मेरा क्या बनता है, ये CuSO4.5H2, ये भी मेरा सॉलिड में होता है। इसका नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल। क्या नाम होता है इसका, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो इस केस में जो मेरी एंथैल्पी एक्सचेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल मान लो मैं FeSO4 ले लूं, वो कितने पानी लेके बैठता है, 7H2, ठीक है। तो वो मुझे क्या दे देता है, FeSO4.7H2, तो मेरा क्या दे दिया उसने, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, द एंथैल्पी एक्सचेंज जो होगी जब मेरा कोई भी एनहाइड्रस सोल्ट क्या करेगा, हाइड्रेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर एनहाइड्रस सोल्ट। लिख लो इसकी डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, ध्यान रखना होने 1 मोल ही चाहिए, वो तो कंडीशन होती है 1 मोल, ठीक है, हम हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन एनहाइड्रस सोल्ट, when 1 mole of an anhydrous salt combines with requisite, मतलब कि जितना उसको चाहिए, ठीक है, requisite amount of water to form hydrated salt। ये मेरे हाइड्रेटेड सोल्ट है ना, तो ये मेरे क्या बन गए, हाइड्रेटेड सोल्ट, समझ गए। मतलब जितना उसको चाहिए उतना पानी से ले लेगा और भाई बाकी तुम जाओ भागो, मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे बस 5 और 7 ही चाहिए थे, ठीक है। अब देखो आयंस के केस में क्या होता है, ये वाला सबने नोट कर लिया, ठीक है। अगले पे चलता हूँ, यूज करो भाई कुछ, ठीक है। अब हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है। आयंस में मेरा क्या होता है, क्या हुआ, और स्लो करूं, तेज है क्या, तेज है क्या सर, मुझे तो लग रहा है मेरे को
कछुआ बनना पड़ेगा। उनको लगता होगा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से पूरा स्लो करने की कोशिश तो करता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा। जब मैंने क्या किया, इसको जितना उसको वाटर चाहिए था उतना दिया। ठीक है, जो मेरा एक हाइड्रेटेड सोल्ट बनेगा, उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, बस। ठीक है, चलो अब मैं आयंस की बात करता हूँ। आयंस में क्या होता है, मान लो मैंने एक पानी ले लिया, भरपूर पानी ले लिया। ठीक है, भरपूर पानी, यहाँ पे सारा मेरा पानी 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 पानी। ठीक है, पानी ही पानी। ठीक है, तो मान लो मैंने बाहर से NaCl डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पानी तो समुद्र है पूरा, तैरेंगे मजे से Na और Cl। ठीक है, तो क्या होगा, जब Na प्लस अंदर जाएगा तो उसको क्या होगा, चारों तरफ से घेर लेंगे पानी कि भाई आ जा तू, तो तेरा इंतजार था, अब तू नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अंदर की तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, चिड़िया चिड़िया से ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये और ये बाहर हाइड्रोजन है, इतना समझते हो। ठीक है, और Cl को भी कहेंगे भाई तू भी आ जा, तू बचेगा नहीं। तो ये कैसे आ जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे और उसको घेर लेंगे और स्टार स्टार से बना देंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर तो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, पढ़ा होगा तुमने हाइड्रेशन का। तो इस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। किसके लिए, आयंस के लिए, समझ गए। ठीक है, तो लिख लो, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when one mole of gaseous ion, ध्यान रखना गैशियस होने चाहिए, when one mole of gaseous ion undergoes hydration in water, undergoes hydration in water। ठीक है, तो इक्वेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो क्या होगा, Na प्लस गैशियस था, पानी में गया। ठीक है, पानी ऐसे लिख लेते हैं, वाटर है जो कि एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस। समझ गए। तो इसमें जो मेरी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच हाइड्रेशन। किसकी है ये, ब्रैकेट में लिख सकते हो Na प्लस, जो कि ओ गैशियस में। ठीक है, लिख लिया। अब ये बात का ध्यान रखना, इतना तो पता ही ना, हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन में इसमें हमेशा मेरा नेगेटिव होगा, तो लिख लेना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव साइन होगा। ठीक है बेटा, उसको फिर सोल्वेशन बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सोल्वेशन, अगर और कोई सोल्वेंट होता है। ठीक है, अगर पानी है तो हाइड्रेशन बोल देते हैं। क्लियर है इतना, बोलो। अगला लिखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बस ये एक दो बची है, उसके बाद ये वाला एंथैल्पी एंथैल्पी का खेल खत्म। अरे नहीं एंथैल्पी का खेल खत्म। अगर हम उस तरीके से आज कर पाते तो हो जाती। ठीक है, अगली लाइन डालो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद वाली तो तुम्हें सब आती है। ठीक है, होता क्या है, मान लो मैंने क्या लिया, NaCl लिया। ठीक है, अगर मैं एक NaCl है, ठीक है, NaCl जो सॉलिड है मेरा, उसको मैं पानी में डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सेस में ही होगा। ठीक है, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा मतलब एक्सेस में, तो क्या करता है, तोड़ फोड़। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो इस टाइम पर जो मेरा एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। समझ गए। ठीक है, लिख लो। कितने दिन में होगा बेटा, एक या 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन थर्मोकेमिस्ट्री में, इसके बाद 2 दिन और लग जाएंगे, वरना 1 दिन में हो जाता अगर आज अपना नेक्स्ट वीक। हाँ, एंथैल्पी चेंज, तुमने थर्मो कर लिया मतलब कि पहाड़ खत्म कर लिया। ठीक है, तुम्हारा जो एनर्जी बैरियर था ना, ये एक्टिवेशन है, ये क्रॉस हो चुका है तुम्हारा, यही होता है। उसके बाद तो सब छोटे छोटे। तो लिखो द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a solute, enthalpy change when 1 mole of solute is completely dissolved
इज कंप्लीटली डिसोल्व, हेलो क्लास आई है क्या, येलो क्या है, इज कंप्लीटली डिसोल्व इन एक्सेस ऑफ सोलवेंट, इन एक्सेस ऑफ सोलवेंट। अभी तक घर के माहौल से नहीं निकलेगा जहां पर लेट के आराम से पढ़ते थे। कई बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेटे होते थे। एक तो उस दिन देखा मैंने, ऑन करके भूल गया वीडियो को ऑफ करना, वहां पर सो रहा है उसने वीडियो ही बंद नहीं की, आराम से जाकर ऑन करके वहां पर सो गया, वीडियो नहीं उसने ऑफ की, वहां पर आराम से सो रहा है। फिर उसको आवाज आई होगी, मैंने नाम लिया 2-3 बार, फिर उठ के आया, फटाफट वीडियो ऑफ कर दी। हाँ खत्म। इसके बाद अगली हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर, एक क्या बोल रहा है बच्चा कि मैंने भी एक बार किया, एक बार नहीं तुम सब भी करते हो, कितनी बार, एक बार, एक बार तो बस बहाना है। किस किसने किया, सच्ची बताना, किया ही होगा, सबने किया होगा, बस हाथ, बोलो मत बोलो मत बोलो मत। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग, कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, मतलब कि क्या कंडीशन होती है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी है, उसको थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करके चलते हैं बस। हाँ उसको उसको पहले लेके तो आए, वो दोनों बंदे तो अभी पैदा ही नहीं हुए जिनके बात कर रहे हो इसमें। ठीक है तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको डेल्टा एच लैटिस दे दूं तो क्या होगा, मुझे फटाफट बता दो, क्या बनेगा, Na प्लस गैस, ये ध्यान हो, ये मेन चीज है, Na सबको पता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव गैस, यही बनेगा। बोलो अब मैं क्या करूं, इसको कौन सी एनर्जी दे दूं, या रिलीज होगी, मतलब चेंज की बात हो रही है, डेल्टा एच हाइड्रेशन, तो ये इसमें इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी को इसको भी दे दूं ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब बात आती है कि, अब ध्यान से सुनो, अब बात आती है अगर ये जीतेगा तो मेरा सब्सटेंस कभी सोल्यूबल नहीं होगा, अगर ये दोनों का सम जीत गया तो मेरा सब्सटेंस सोल्यूबल हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करते हैं और ये मुझे देनी पड़ती है, तो अब दोनों में कंपटीशन होगा। हाइड्रेशन जीत गया तो मैं सोल्यूबल हो जाऊंगा, अगर मेरा लैटिस जीत गया तो मैं इनसोल्यूबल रहूंगा। ठीक है समझ गए, ठीक है तो लिख लो, सबसे पहले लिखो इफ लैटिस एनर्जी, ऐसे लिख लो, चलो शॉर्ट में लिख लो, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो क्या होगा, सोल्यूबल। ठीक है, और अगर लैटिस एनर्जी बड़ी हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसोल्यूबल। कंप्लीटली की बात होती है, ठीक है, यहाँ पर मैं इनसोल्यूबल का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही नहीं होगा, कुछ तो हो ही जाता है, मतलब हम पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं बोल सकते उसको। ठीक है समझ गए, बोलो क्या हुआ, हाँ एंडोथर्मिक हो जाए, क्वेश्चन कराता हूँ वहां से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन लिखो फिर ये करने के बाद। ठीक है तो ध्यान रखना, इनसोल्यूबल का मतलब है कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, ये ना सोच लेना कि भाई वो बैठ के वहां तैरेगा बस, डूबेगा नहीं। ठीक है तो क्वेश्चन लिखो एक, हाँ लिख लो, चलो ये लिख लो, इसका मतलब ये भी पता ही है ना, अगर ये बड़ी होएगी तो मेरी कैसी प्रोसेस होएगी, एक्सोथर्मिक, अगर ये हो जाएगा तो कैसी प्रोसेस होएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है ये तो तुम्हें पता ही होगा, वहां पर बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा, बताया था इस इन टर्म्स में बताया था, बता रखा है ना। ठीक है वरना हम ये बस डायरेक्ट बोलते हैं ना अगर वो जीत गया, लेकिन इसकी एलसी भी बताया था ये वाला, क्योंकि इसमें हो रखा है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बनाया था ना, बस फिर तो हो ही गया, ऐसे मैंने टाइम वेस्ट किया। चलो क्वेश्चन देता हूं, नोट कर लिया ना सबने, नोट कर लिया, ठीक है चलो अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, मेरा AlCl3 है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही रैंडम वैल्यूज दे दी, ठीक है, उसका डेल्टा एच लैटिस गिवन है 3600 किलोजूल पर मोल, ठीक है 3600 किलोजूल पर मोल, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ का मुझे डेल्टा एच हाइड्रेशन गिवन है -1200 किलोजूल पर मोल, ठीक है, और Cl नेगेटिव का भी मुझे गिवन है
डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, वो कितना है -900, ठीक है, किलो जूल पर मोल ही है, ठीक है, वो यूनिट्स तो वही है, किलो जूल पर मोल। अब मुझे बता दो क्या हुआ, क्यों नहीं है, मतलब तो दिख ही रहा तुम्हें नेगेटिव है, वो तो हमेशा रिलीज ही होती है वो तो। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि ये सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, क्या होगा, सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल। तो देखो कुछ भी नहीं करना, इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी है, कहाँ गया 3600, इतनी मेरी लैटिस एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी निकाल लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम 3+ की क्या हो जाएगी, ठीक है, कितनी है 1200, ठीक है। और साथ में इसके ऐड कौन करेंगे हम, Cl है, ये एक की है, लेकिन हमारे पास 3Cl नेगेटिव है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा 1200, 2739 -300, यही है ना। चलो एक मैंने सोल्व किया तुम्हारे लिए बस, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, इससे मुझे क्या पता चला, मेरा सोल्यूबल है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ गए, कुछ भी नहीं किया। अगर तुम डायग्राम से भी समझना चाहो तो यही है, यहाँ पर मेरी क्या थी, डेल्टा एच लैटिस थी, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइड्रेशन बनाई थी और यहाँ पर भी हाइड्रेशन बनाई थी, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो ना वही जो भी मैंने बनाया था, ठीक है। लैटिस एनर्जी, ये ध्यान रखना ये 3 है, बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और उनका इनसोल्यूबल हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, यहाँ तक सबने पार कर लिया। क्वेश्चन लिखो, अब मजेदार क्वेश्चन तो अब आने, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, अब थोड़े बड़े बड़े आ जाएंगे क्वेश्चन। द डिसोल्यूशन, लिखो द डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2.6H2O, लिख दूं क्या, हाँ यस सर, वही सुनना था मुझे ताकि टाइम ही हो जाए ना। द डिसोल्यूशन of CaCl2.6H2O in a large volume, बस बस बस, इन अ लार्ज वॉल्यूम, क्या हुआ समझ नहीं आएगा पूछ लिया करो, बैठे क्यों फिर इधर अगर नहीं आता एक बार में, ठीक है। द डिसोल्यूशन इज इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक, टू द एक्सटेंट ऑफ, क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज आती है, टू द एक्सटेंट ऑफ 3.5, टाइम तो नहीं होगा कभी मैं क्वेश्चन लिखूं टाइम हो जाए, है ना, फिर तो बहुत है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेरी एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, एक और रिएक्शन गिवन है, CaCl2 सॉलिड प्लस 6H2O लिक्विड, ठीक है, इसके लिए मुझे एक गिवन है CaCl2.6H2O बनेगा ये मेरा, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सी एंथैल्पी है, कौन सी है, कौन सी है भाई बता दो, हाँ तो इतना डर क्यों रहेगा, मेरा क्वेश्चन है द हीट ऑफ, जिसने स्टेटमेंट को सारा समझा वो कर लेंगे, द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 in large quantity of water is, in large quantity of water is, इस क्वेश्चन में कर दो, हो गया क्वेश्चन, तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ तब तक तुम सोल्व करना स्टार्ट करो, क्वांटिटी, क्वालिटी को लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, पहला है -26.7, यूनिट वही है, ठीक है, यूनिट में लिख रहा मैं, -19.7 प्लस 19.7 और लास्ट 26.7, क्वेश्चन को कर दो, जिस बच्चे ने पूरा डेफिनेशन को समझा है वो समझ सकता है कि क्या हो रहा है, जिसने नहीं समझा, जिसने बस सुना था निकाल दिया, वो नहीं कर पाएगा। आंसर भी आ रहे हैं बच्चों के, वाह, आंसर है, हाँ नहीं बता रहा मैं, इतनी जल्दी बताता भी नहीं हूँ, मैं तो बच्चों का देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है, ध्रुव गलत, हिमांशु सही, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सीख गए तुम तो, जल्दी सीख गए।
ठीक है। हाँ कोई तरह की दिक्कत ही नहीं, पूछो, मना थोड़ी है, यही पूछ लेते अभी। बता दो बच्चे का जवाब। अब तो नहीं, अब तो रहने दो, अब तो आगे बढ़ गए, पीछे नहीं मुड़ के देखते। फटाफट करो, ट्राई करो, सबका हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है, मैंने CaCl2.6H2O को लार्ज वॉल्यूम में डाला तो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, वो एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, उसके डेल्टा एच गिवन है, वो रिएक्शन लिख लो। चलो मैं तुम्हारा करवा देता हूँ, पहले की रिएक्शन लिखो क्या बनेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, इसको जब मैं पानी में डालूंगा एक्सेस में तो वो एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, उसकी डेल्टा एच। दूसरे की ये गिवन है, मेरे से पूछा क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 को जब मैं लार्ज वॉल्यूम में डालूंगा तो क्या बनेगा, मेरा एक्वस वाला ही बनेगा, ठीक है। अब पहली दो रिएक्शंस को यूज करके तीसरी रिएक्शन बनाओ, बन जाएगी, हेस लॉ से सिंपल, प्लस माइनस ही होना है। अब ट्राई करो, पहले तीनों रिएक्शन लिखो, तीनों रिएक्शन लिखोगे तो ही हो पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। पहली रिएक्शन लिखो क्या होगी, दूसरी तो गिवन ही है, तीसरी जो पूछा है उसकी लिखो। हाँ बहुत बढ़िया हितांशु, करें करवाऊं या कर रहे हो, कर रहे हो क्या, चलो करो, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ इतने में, तुम करो, ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, बस 2 क्वेश्चन ही कर लेते हैं आज, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है काफी, ठीक है, ये तो तुमने लिख ही लिया, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस पे वापिस आता हूँ फिर, ठीक है, तब तक बाकी बचे ट्राई करो। द लैटिस, अगली बार नहीं लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ सॉलिड NaCl, जिसने कर लिया वो आगे भी लिखेगा, वरना ट्राई करो, ठीक है, टाइम दूंगा, ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, ट्राई करो, मैं अपना टाइम बता रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन लिखने का। इज 190 किलो कैलोरीज पर मोल। क्वेश्चन मैं इसलिए पूरा लिखता हूँ ताकि तुम्हें रीड करनी आए स्टेटमेंट, अगर मैं डाटा दे दूंगा तुम तो कर ही लोगे। एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन is 3 kilocalories per mole. If the, आवाज नहीं, क्वेश्चन करो, if the hydration enthalpy, दुख हो रहा है मुझे बहुत, मैं इतने मेहनत से बना के लाया था फिर वो खराब हो गई। एंथैल्पी ऑफ Na प्लस एंड Cl, आज वरना हम काफी हद तक खत्म कर देते, आज हो नहीं पाए इस वजह से। एंड Cl नेगेटिव आयंस are in the ratio 6:5. Find the enthalpy of hydration of क्लोराइड आयन। देखो जब मैं तुम्हें ऐसा देता हूँ ना, इसको कोशिश करो तुम सिंबल फॉर्म में लिखने की, ठीक है, ताकि तुम्हें वहां पे बहुत क्लैरिटी हो जाती है उसका मतलब क्या है, उसको सिंबल फॉर्म में करने की कोशिश करो। हाँ बस क्वेश्चन तो ये रहा, ऑप्शंस भी दे देता हूँ तुम चाहते हो तो, ठीक है, ऑप्शंस है -140, -102, -150, -85, चलो एक और दे देते हैं -160, ये 4 ऑप्शन देती है, मैंने 5 वाला दे दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं दोनों करवाता हूँ, इकट्ठे कर लेंगे। पहला कर लिया, इसे पिछला वो करो, आगे क्यों बढ़ गए, तुम ही ऐसा कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, बच्चों के आंसर भी आ गए इसके, दूसरे के भी है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे काम की जाएगी ना हाइड्रेशन। हाँ बहुत सही हो गया, सही, ठीक है वासु यू आर राइट, आपके दोस्त ने भी सही दिया, आपने भी सही दिया, शोर ना मचाओ, करवाऊंगा, टेंशन ना लो, अपनी तरफ से पहले ट्राई करो, बैठना नहीं है यहाँ, करो। तो क्वेश्चन भी नहीं लिख रहे, मजे ले रहे हो यहाँ पर बैठ के, लिखा हुआ है, जल्दी करो, सही था ना।
हाँ अब मुझे चलो यहीं पर इसको कहाँ पर करूँ मैं इस क्वेश्चन को, ये रब कर दूं ये वाला नीचे वाला। हाँ क्वेश्चन नहीं लिखते हम तो, जल्दी लिखो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो, मुझे क्वेश्चन दोनों करवाने हैं। ठीक है छोटा कर दो, अच्छा ये हो जाता है ना, चलो वो भी ट्राई हो जाता है। ठीक है ऊपर ही जाएगा जा फिर। हाँ अब सही है भाई, चलो कुछ तो फायदा हुआ। ठीक है अब मुझे क्या बोला, डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2। ठीक है तुम्हारा ध्यान अपने क्वेश्चन पे नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन अभी किसी ने नहीं किए होंगे, एक दो को छोड़ के, ये चीजें याद रहती है। जब मैंने इसको क्या किया, डिसोल्यूशन किया, ठीक है एक्सेस वाटर में, ठीक है तो मेरा बनेगा क्या, उसको छोड़ो, किस में डाल रहे हैं या डाल भी देते हैं, छोड़ो, प्लस H2 यही होगा, मुझे क्या देगा ये CaCl2 एक्वस लिख दो, इसको बात एक ही है ना, एक्वस का मतलब यही होता है कि वो दोनों में टूट चुके हैं। ठीक है अब मेरा दूसरा क्या गिवन है, दूसरी रिएक्शन मेरी ये गिवन है, अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, मैं सिर्फ कर रहा था। ठीक है प्लस 6H2 गिविंग CaCl2.6H2 यही है। ठीक है अब मुझे बनाना क्या है, मेरे को फाइनली क्या बनाना है, उसको छोड़ो, इसको नहीं देख रहा मैं, वैसे पूछा गया उन्होंने, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2, मैंने क्या करना है, एनहाइड्रस CaCl2 है सॉलिड में, ठीक है उसके अंदर मैं वाटर डालूंगा एक्सेस में। ठीक है ये मेरा एक्सेस वाला ये, ठीक है ये भी मेरा एक्सेस वाला है, मुझे बनाना क्या है, इसको जब मैं डालूंगा तो क्या बनेगा, CaCl2 एक्वस ही बनेगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है कभी सोचो कि सर ये क्या लिख दिया, इसका मतलब यही होता है कि Ca2 प्लस है प्लस 2Cl नेगेटिव, हमें उससे मतलब है ही नहीं। ठीक है दोनों एक्वस में, एक्वस का मतलब ये होता है टूट चुके हैं। ठीक है मतलब सेम होता है। अब एक बात बताओ, पहली और दूसरी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है वो लेफ्ट है वो राइट कटेगा। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक समुंदर है पानी का, ठीक है तुमने सोचा आज मैं ना समुद्र का पानी बढ़ा के आता हूँ, अपना ग्लास लेके पानी का, तुमने वहां पर जाके पानी अपना ग्लास डाल दिया और तुमने बोला भाई मेरा समुद्र का पानी बढ़ गया, उसे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सेस पानी में, ठीक है ये एक्सेस वाला कहाँ गया, ये 6 मोल पानी डाल दूं, कुछ फर्क पड़ेगा, एक्सेस ही रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ CaCl2, ठीक है ये सॉलिड था ना, ये रहा, एक्सेस में 6 मोल डालूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा, एक्सेस ही रहेगा वो। ठीक है और इधर क्या बन गया मेरा ये, तो मतलब क्या हो गया, दोनों की एंथैल्पी को बस ऐड करना था, क्या मुश्किल था इसमें, बस तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए। ठीक है वो तुम्हें स्टेटमेंट पहले समझनी पड़ेगी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, प्लस ही करना था। अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं, ये मैं सेकंड बच्चे को भी दे दूं, सेकंड क्लास वाले, वो अगर कह दो इसको प्लस कर दे, वो कर देगा, इसको नहीं आंसर के लिए, तभी तो कह रहा हूँ इसके अंदर कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई है और थोड़ी सी समझ। ठीक है थोड़ा सा दिमाग डालो उसमें, ठीक है और थोड़ा सा प्लस माइनस डालो, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला करें, अगला तो इससे भी आसान है, बोलो अगला कर लेते हैं, इसको भी ले पंजा। अब मुझे क्या बोला, लैटिस एंथैल्पी दे रखी है सॉलिड की इतनी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है इतनी है, इफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों की गिवन है आर इन द रेशियो, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अरे ये तो छोटा सा है, तुम ही करोगे, मैं नहीं बता रहा, इसमें मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं करना, जो बोर्न हैवर्ट साइकिल है वही तो यूज हो रही है एक तरह से, छोटे लेवल पे खुद ही करोगे, मैं नहीं बता रहा, खुद करोगे। ठीक है हल्का सा बस हिंट दे देता हूँ, मैंने क्या करना, किसको डाला है हमने, NaCl है ना, NaCl सॉलिड है, ठीक है उसको मैंने पानी में डाला, वही चीज है बिल्कुल, मुझे उसने क्या दिया Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ये मेरा एक्वस है, ये मेरा एक्वस है। ठीक है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, पहले इसको गैस में ले आओ, ठीक है उसके बाद उनका हाइड्रेशन कर दो, ठीक है तो हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है तो दोनों को एक दूसरे रिप्लेस करके क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए, मैं आंसर बता नहीं रहा कैसे करना, खुद करो इसको, बॉर्न हैवर्ट साइकिल का एग्जांपल ही है एक तरह से, थोड़ा बहुत मान सकते हैं। ठीक है तो मैं इसमें जो मेरी एंथैल्पी चेंज हुई है, ठीक है उसको वो कितनी आई है मेरी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना वो, उसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ लैटिस
प्लस हाइड्रेशन, ये कितनी गिवन है 3, लैटिस कितनी है 190 प्लस हाइड्रेशन मुझे निकालना है, तो मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, यही होगा। इन दोनों का मुझे रेशियो गिवन है, तो क्या गिवन है मुझे 6/5 Na+/Cl नेगेटिव का, ठीक है। तो Na+ को मैं क्या लिख सकता हूँ Cl नेगेटिव, तो बस यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पर। हाँ ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जिसको वैसे नॉर्मली अच्छा लगता है करना वो ऐसे कर ले। Na+ की वैल्यू Cl की टर्म्स में पुट कर दो, और यही तो मैंने पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो आंसर मेरा कहाँ आ गया, आंसर है मेरा ये, समझ गए, हो गया, सबसे हो गया, ठीक है। चलो बाकी टाइम भी हो गया तुम्हारा, ओके चलो ठीक है।